नमस्कार। मैं भावेश सर आज तुम्हें व्याकरण का एक हिस्सा सर्वनाम यानी प्रोनाउन इस विषय पर बताने जा रहा हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, हम, तुम, आप आदि। सर्वनाम यह विकारी शब्द होता है जिसका संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, मिहिर होशियार लड़का है, वह बड़ा प्यारा है। लोकमान्य तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आप महान नेता थे। फुटबॉल कौन खेल रहा है? उस अलमारी में क्या रखा है? उपर्युक्त वाक्यों में वह, आप, कौन, क्या यह सर्वनाम है क्योंकि यह संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुए हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले किया गया है, इसीलिए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 5 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, आदरसूचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब एक एक सर्वनाम विस्तार से हम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मैं, हम, हमारा, हमें आदि। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपका आदि। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, वह, वे, उसे, उसका, उनका आदि। आदर सूचक सर्वनाम किसी महान व्यक्ति के आदर के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, पु. ल. देशपांडे महान लेखक थे, आप महान संगीतज्ञ भी थे। आप हमारे लिए सदा आदरणीय रहेंगे। आप कल क्या कर रहे हो? इस प्रकार यहाँ आप ये आदर सूचक सर्वनाम है। अब तीसरा प्रकार निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजत्व प्रकट करते हैं, इसीलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, मैं खुद यह काम करना चाहता हूँ। राघव अब अपने आप पढ़ाई करने लगा है। चाचा जी स्वयं मुझे बधाई देने आए थे। उपर्युक्त वाक्यों में खुद, आप, स्वयं ये रेखांकित पद सर्वनाम है और इनका प्रयोग वाक्यों में इनसे पहले आई संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर हुआ है, इसलिए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब चौथा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। यह गलती किसने की है? आज यहाँ कौन आ रहा है? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इस प्रकार यहाँ किसने, कौन, क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसने, जिसका आदि। उदाहरण, आज जो चुप बैठेगा उसको खेलने दिया जाएगा। नेक वही है जो कभी धोखा न दे। जो लड़की मंच पर गा रही है वह मेरी बहन है।
उपर्युक्त वाक्यों में जो, उसको, वही, जो, वह, ये सर्वनाम है। हर वाक्य में दो दो सर्वनाम की जोड़ी है। प्रत्येक जोड़ी के सर्वनामों द्वारा एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार आपको सर्वनाम और उसके प्रकार के बारे में जानकारी यहाँ प्राप्त होती है। धन्यवाद।